सो बेसिकली इस ट्रेड में जो मेरा ट्रेड है, मैंने क्या किया कि इथेरियम को लॉन्ग किया है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा पूरा जो ट्रेड है वो मैंने 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही एनालिसिस किया था, ठीक है। और मैंने क्या किया था कि बाकी जो इसमें यूज किया था, तो मेरी वीडियोस में आप देखोगे मैं जो है 4-5 पॉइंट के पीछे पूरी वीडियो मेरी चलेगी, ठीक है। सबसे पहले बात मैंने क्या किया कि यहाँ पे मूविंग एवरेज 200 EMA यूज किया है, ठीक है। 9 EMA भी यूज किया है, फिफ्थ के लेवल्स को यूज किया है, ठीक है। ट्रेंड लाइन को यूज किया है, और प्राइस एक्शन में मैंने क्या किया है, डबल बॉटम यूज किया है, ठीक है। तो बेसिकली इन सारे बिहाफ के ऊपर मैंने जो है 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड को एनालिसिस किया, ट्रेड को राइट किया, और ट्रेड को पूरे की पूरी जो है मैंने स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए, और इस ट्रेड में काफ़ी टारगेट जब तक नहीं आया तब तक मैं बना रहा, ठीक है। तो इस चार्ट में सबसे पहले हम समझते हैं कि पूरी ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे हुई, कैसे मैंने एंट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले हुआ क्या कि मतलब कि प्रीवियस जो है एशियन सेशन से पहले कल के दिन में क्या हुआ था कि यहाँ से मार्केट ने जो है एक मतलब कि ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या किया कि एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक अप मूव दिया ऊपर साइड का, ठीक है। ऊपर साइड का मूव देने के बाद मैं क्या किया कि मैं यहाँ पे एक रिवर्सल प्लान कर रहा था मॉर्निंग से ही, ठीक है। बट मैंने क्या किया कि वो रिवर्सल प्लान करने के लिए मैंने क्या किया कि प्रॉपरली फिफ्थ का लेवल्स मैं ड्रॉ कर रहा था, और उनके बिहाफ पे मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को वॉच कर रहा था कि कहाँ से मैं एंट्री बना सकता हूँ। बट ड्यू टू द सम रीजन, ड्यू टू द माई पर्सनल एक्टिविटीज़, मैं क्या किया कि रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं कर पाया, क्योंकि मैं किसी अपने पर्सनल वर्क में लगा हुआ था, ठीक है। तो और फिर लेटर ऑन जब मुझे लॉन्ग का सेटअप दिखा कि इम्पोर्टेंट लेवल पे आया है, तो फिर मैं लॉन्ग के लिए गया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो आओ चार्ट पे हम देखते हैं। तो जब जो जैसा कि मैं ट्रेड में अपना मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने सिंपल वही लॉजिक किया। तो सबसे पहले ये मॉर्निंग के टाइम पे एशियन सेशन से के टाइम पे एशियन सेशन के आसपास जब ये बड़ा सा जब ये अप मूव आया, तो मैंने क्या किया कि जो रिसेंट अपना लोअर लो है वहाँ से लेके और हायर हाई को टच किया, और फिर जितने भी फिप के मेरे इंपॉर्टेंट लेवल थे उन सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को मैं वॉच करना चालू कर दिया कि कहाँ पे मेरी एंट्री बन सकती है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से जब करेक्ट होना चालू किया, तो 0.382 के आसपास जब ये आया, तो यहाँ पे इसने क्या किया कि एक सपोर्ट बनाने का ट्राई किया और करके ऊपर जाना चाहता था, लेकिन यहाँ से इसने रिजेक्ट किया और नीचे आया, ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि 0.618 पे भी यहाँ पे इसने जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट बनाने का ट्राई किया। यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता था, लेकिन मतलब यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी, लेकिन हमने एंट्री यहाँ पे नहीं बनाई। और फिर उसके बाद इस लेवल का भी इसने ब्रेक डाउन देके फिर ये जब नीचे आने की जब ट्राई किया, ठीक है, यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी इसने हंट की। तो फिर यहाँ पे जो है क्या हुआ कि हमने कंफर्मेशन किया ये वाला जो एफवीजी जो यहाँ का जो बन रहा था, ठीक है, इस एफवीजी के भी यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको एक इम्पोर्टेंट लेवल कंसाइडर किया, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट लेवल कंसाइडर करने के बाद ऑन अ 5 मिनट चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वाली ट्रेंड लाइन ने वर्क किया, ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से हमने लिक्विडिटी स्वीप को होते हुए देखा है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए लेट्स गो इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो जब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते हैं तो लेट अस सी इट क्लियरली। सो आप देखोगे ये वो वाली मेरी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, और ये एक लिक्विडिटी स्वीप वाली कैंडल थी, ठीक है, जिसके भी यहाँ पे मैंने ये देख समझा कि बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं और ये मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, पुल बैक हुआ, मार्केट जो है 3150 का एक साइकोलॉजिकल लेवल और फिफ्थ का जो लेवल था 0.76 के 7118 के आसपास, तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग के लिए एंट्री बनाई, ठीक है, और मेरा टारगेट जो है इसका टॉप था, ओके, ये मॉर्निंग से ये 3125 का लेवल, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पे क्या किया कि हमने जो है इस ट्रेड में एंट्री बना ली, ठीक है। लेटर ऑन हुआ क्या कि इसने टारगेट जो है इंस्टेंटली नहीं दिया, पहले ये क्या किया कि धीरे धीरे करके ये ऊपर गया, और यहाँ पे जो है यूएस सेशन के ओपन होने के जस्ट पहले इसने क्या किया कि एक डाउनफॉल दिया, ठीक है। और एग्जैक्ट उसी टाइम पे क्या था कि जब यूएस सेशन ओपन हो रहा था, तो हमने वॉच आउट किया था कि नैस्डैक और डाउ जोन्स अपने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे थे,
तो वहाँ से क्या था कि उनका एक डाउनफॉल होना कंपलसरी था। तो हमें डर लगा कि यदि वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं तो फिर यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये क्या कर सकता है कि एक नीचे लिक्विडिटी लेने के लिए काफ़ी तेज़ी से आ सकता है, और जो यहाँ पे हमने बाय करके रखा है तो हमारा एसएल जा सकता है। तो इस बिहाफ पे क्या हुआ कि हमने क्या किया कि इस ट्रेड में फिर भी हम बने रहे, अपने एसएल को हमने स्टिक्ड रखा। मार्केट ने हमारे एसएल को छूने की ट्राई किया, फिर भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही थे। और फिर उसके बाद वापस से जब यूएस सेशन में जब हल्की फुल्की स्टेबिलिटी आई, तो उसके बाद हमारा जो है ये वाला इसने फिर ट्रेंड को वापस से कंटिन्यू किया, ठीक है। और धीरे धीरे इसने क्या किया कि अपने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स को टच करते 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 और ये जो मार्केट का जो अपना टारगेट था, इस टारगेट तक इसने पहुंचा। सो दैट वाज द ओवरऑल थिंग कि हमने जो है 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के बिहाफ पे कैसे एनालिसिस किया और कैसे इस ट्रेड को राइड किया, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस आप यदि हायर टाइम फ्रेम में चलो 1 घंटे और 4 घंटे में, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो है मार्केट बुलिश थी और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन भी हुआ था पहले के टाइम पे। तो ये कंसोलिडेशन जो हुआ था, इस कंसोलिडेशन के भी आप पे कह सकते हो कि ये एक इम्पॉर्टेंट एफवीजी था जो जिसका कि इसको मतलब कि ब्रेकआउट देना चाहिए था और इस पे सस्टेन करना चाहिए था। सो दैट वाज ऑन द बिहाफ ऑफ द 4 आवर टाइम फ्रेम। और आप यदि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी चलो तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश था और ऑन द बिहाफ ऑफ विच की हमने क्या किया कि लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जब हमें प्राइस एक्शन दिखी, जब हमारे सेटअप्स दिखे, तो हमने ट्रेड में एंट्री किया और फिर उसके बाद हमने ट्रेड को राइड भी किया इनवर्सली ऑफ द दैट कि कितना एडवर्स सिचुएशन था हमारे एसएल को जाने की, फिर भी हम वहाँ पे बैठे रहे। So that was the overall in the video. If you like it, so you can like it, share it, and you can also comment. Thanks for watching.